बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है और इस बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। 14 अगस्त की रात एमजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। और ये उस घटना की तस्वीर जिसे लेकर कई आशंकाएं खड़ी की जा रही है। 14 अगस्त की रात जिस तरह से यहां पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद कुछ जत्था ऐसे लोगों का पहुंचा जिसने जमकर तोड़फोड़ किया, कई गंभीर तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही है, सीबीआई पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अस्पताल में तोड़फोड़ का ये एक नया वीडियो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। कैसे कुछ लोग अस्पताल के भीतर दाखिल हो जाते हैं, जमकर तोड़फोड़ करते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के भीतर कैसे कुछ लोग पहुंचते हैं और जमकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। आखिर कौन है ये लोग? कई तरह की आशंकाएं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप और अब तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 14 अगस्त को जैसे कुछ लोग अस्पताल पहुंचे थे, यहां जमकर तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी थी और यह घटना कैमरे में भी कैद हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर 14 अगस्त को किए गए हंगामे की। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब पुलिस ने सीपीएम के 7 नेताओं को तलब किया है। सीपीएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी समेत 6 नेताओं को तलब किया गया है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने अब सीपीएम के नेताओं को तलब किया है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए। यह एक बड़ी खबर है। कोलकाता की बेटी के कसूरवारों को कटघरे में और फिर फांसी के फंदे तक पहुंचाने की सीबीआई ने अब कसम खा ली है। संजय रॉय की निशानदेही पर कोलकाता पुलिस और सीबीआई हर उस दरिंदे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो हैवानियत के इस पूरे कांड में शामिल थे। कोलकाता के अस्पताल में हुई दरिंदगी के बारे में जिस किसी ने सुना, उसकी रूह कांप गई, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, आंखें नम हो गई। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने के लिए ममता सरकार हो या फिर सीबीआई, दोनों ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवान के साथी थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय गुरुवार रात 11 बजे अस्पताल आया। करीब 30 मिनट अस्पताल में रुकने के बाद लौट गया। देर रात 3:45 पर आरोपी संजय दोबारा अस्पताल आया। सीसीटीवी में संजय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई दिया। करीब 35 मिनट तक आरोपी संजय सेमिनार हॉल में रहा, यानी संजय रॉय का मकसद तय था। तभी एक बार अस्पताल आने के बाद वो दोबारा अस्पताल पहुंचा। भूखे भेड़िए की तरह उस बेटी पर झपटा, उसकी इज्जत को पांव तले रौंदा, फिर भी दिल नहीं भरा तो उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट की माने तो वारदात की रात पीड़िता और उसके दोस्तों ने रात 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया गया था। मामले में कोलकाता पुलिस ने खाना लाने वाले शख्स का बयान दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि खाना खाने के करीब 4 घंटे बाद पीड़िता की मौत हुई। सीबीआई ने पीड़िता के साथ मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए। इस दरिंदगी के बाद पूरे देशवासियों का खून खौल रहा है। हर कोई दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहता है। वहीं इस बीच आरोपी के परिवार का बयान सामने आया है। परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ये तो इस तरह से किसी लड़की का, हम खुद लड़की हैं, सबसे बड़ा बात तो मुझे समझ आ रहा है। एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का
कोई भी कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ। अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सज़ा सरकार दे, आइन दे, जो सज़ा दे मुझे मंजूर है। परिवार का कहना है कि जांच जारी है, वक्त पर सच सबके सामने होगा, लेकिन इन पिछले 8 दिनों में देश के हर कोने से उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। दरिंदगी भरे इस कांड के बाद ममता सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। अस्पताल के 40 से ज्यादा डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है। प्रिंसिपल से लेकर डॉक्टरों तक पूछताछ जारी है। हर सबूत को सीढ़ी बनाया जा रहा है और हर दोषी को सलाखों के पीछे लाने की कोशिश। देश भर में जारी डॉक्टरों की हड़ताल के बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील डॉक्टरों से की गई है, क्योंकि इस तरह के मरीजों की तादाद बढ़ती चल रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा ना जाए, इसके लिए अब डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता में रेप और मर्डर केस के विरोध में पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और डॉक्टरों के समर्थन के साथ ममता सरकार के विरोध में दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी प्रदर्शन किया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। पीड़िता को न्याय दिलाने की भी मांग सड़कों पर उतर करके की गई। तस्वीरें आपको दिखा रही है, एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बैरिकेड तोड़कर अब दूसरे बैरिकेड के ऊपर चढ़कर लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। बंगाल सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है और दिल्ली में हिली रोड भवन के बाहर, और यहां आप देख रहे हैं बैरिकेड पर अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता है वो चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस यहाँ पर मुस्तैद खड़ी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर प्रदर्शन अलाउड नहीं है, ऐसे में प्रदर्शन को खत्म करें। लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पर बोलना है कि जिस तरीके से बंगाल की घटना हुई है, ऐसे में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को करते हुए ये तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बैरिकेड पीछे का तोड़ा जा चुका है और अब ये दूसरे बैरिकेड के पास है। यहाँ पर लगातार पुलिस और इनके बीच में पुलिस लगातार यहाँ पर प्रदर्शन खत्म करने को बोल रही है, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। अभी भी आपको बैरिकेड पे कुछ कार्यकर्ता चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी अस्पतालों में डॉक्टर काम बंद करके सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आईएमए ने कोलकाता में रेप और हत्या के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू है, लेकिन और कोई दूसरी सेवाओं को लेकर के अब लगातार मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो घटना कोलकाता में हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। और सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि देश भर में अलग अलग जगह हड़ताल की वजह से दिक्कत हो रही है। चाहे शहर कोलकाता हो, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई, हर जगह डॉक्टर्स हड़ताल करके सड़कों पर उतरे हुए। कोलकाता में जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, उसके बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और देश के अलग अलग महानगरों की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से मरीज बेहाल हैं। हालांकि सरकार बार बार अपील कर रही है कि हड़ताल से वापस लौटें। कमेटी गठित की जाएगी ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कमेटी उस पर चिंतन करेगी, लेकिन अभी सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स देश भर में हड़ताल पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू हैं, बाकी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। और ये तस्वीर आप देखिए, सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इस तरह से उन्हें समर्थन दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए दिल्ली की, चंडीगढ़ की, और अलग अलग अस्पताल के डॉक्टर्स किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे पीजीआई के हों, लेडी हार्डिंग्स अस्पताल के हों, बेंगलुरु या फिर दिल्ली के, तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं।
और सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है और आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार नायक का कहना है कि डॉक्टर के इस प्रोटेस्ट को बल मिलेगा। हमारी मांग सिर्फ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है। डॉक्टरों की हड़ताल को आज आईएमए का भी साथ मिला है। आईएमए ने आज से लेकर कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल को कॉल किया है। आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार नायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब हम कह रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की इस लड़ाई में आईएमए भी अब साथ है, इम्पैक्ट वाइज अगर बात की जाए तो क्या इसके मतलब होते हैं? रेसिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक होती है लिमिटेड कॉलेज तरफ होती है, जहाँ कॉलेज है वहाँ रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं। या आईएमए का हमारे 1780 ब्रांचेस है, पूरे देश और तहलके में हमारा ब्रांचेस है, हर 4 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं, तो हमारा इम्पैक्ट पूरे देश में होगा। उनका इम्पैक्ट होगा वो मेडिकल कॉलेज में होगा। लेकिन यंग जूनियर डॉक्टर्स ये हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करें। तो आईएमए ने एक दिन का जो विड्रॉल ऑफ द सर्विस का कॉल दिया है, उनको जोश मिलेगा। और जो हमारी डिमांड है सीपीए की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, वो हमारी मांग है और उनकी भी मांग है, उनमें हमारा सपोर्ट मिलेगा। हमें मालूम है कि ये हमारा टोकन जो विड्रॉल ऑफ सर्विस है एक दिन का, उससे उनको ज़्यादा बल मिलेगा। वहीं बिहार के जहानाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल का असर भी देखने को मिल रहा है। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद होने के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार के जहानाबाद की, जहां अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों का बेहाल है और ओपीडी सेवा भी यहां पर बंद हो गई है। इसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के जहानाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अस्पताल में सन्नाटा पसरा है। उधर राजस्थान के सिरोही में भी डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आईएमए की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं यहां पर भी बंद है। तस्वीर राजस्थान के सिरोही की आप देख रहे हैं। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वो अब लगातार परेशान हैं। डॉक्टर्स की मांग है सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसके लिए जो कुछ कोलकाता में हुआ, देश भर के अस्पतालों में उसका असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद देश भर में डॉक्टर गुस्से में हैं। पटना एम्स में पिछले कई दिनों से ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद है और ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में किस तरह से कतार लगा करके मरीज खड़े हुए हैं अपने परिजनों के साथ, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की यही मांग कि कोलकाता में जो हुआ वो दोबारा ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं और नया कानून हो, डॉक्टरों को सुरक्षा मिले। जिस तरह से देश भर में हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, उसके बाद पटना में भी लोग परेशान। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पटना में ओपीडी से सामने बैठकर ही डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। एक छोटी सी हमारी मांग है, सेफ्टी। सिर्फ ये जो लड़ाई है सिर्फ सेफ्टी के लिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अपने ही वर्क प्लेस पे डर डर के रहना पड़ता है। ये पूरी तरह से अन्याय है। हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस शुड बी सर्व्ड। हम अपने ही जगह पे सेफ महसूस नहीं करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोई बाहरी आके हमारा बलात्कार कर जाए, हमें मार के चला जाए, तो हमारे इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ? ये कैसा इंडिपेंडेंस है? क्या ड्यूटी करते समय मन में खौफ बना रहता है? बिल्कुल, ऐसी घटना आपके साथ होगी तो आपको खौफ नहीं होगा। अगर आपके किसी मीडिया के पर्सन को मार दिया जाए उनके ऑफिस में, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा काम में? किस तरह का डर बना रहता है काम करते समय? अभी की जिस सिचुएशन, जिस हालात में है कि अभी हमें किसी भी जगह हमारे ही डिपार्टमेंट में जाने से हमें डर लगता है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कहीं से कोई आएगा और कोई कुछ कांड करके चल जाएगा। हमारे माँ बाप भी सभी डरे हुए हैं और बोल रहे हैं कि शायद ये कोर्स छोड़ दो तुम। देहरादून में भी डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के पूरा ना होने तक इसी तरह से वो लगातार प्रदर्शन की बात कह रहे हैं।
डॉक्टर के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या, ये पूरा मामला इस वक्त तूल पकड़ चुका है पूरे देश में। डॉक्टर्स के खिलाफ विरोध में शनिवार को पूरे देश में डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया। यहाँ पर ओपीडी नहीं है, हड़ताल पर डॉक्टर्स है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हो। मैं इस वक्त देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हो या जो दूसरा स्टाफ हो, सभी लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं। किस तरह की सुरक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं कोलकाता वाली घटना के बाद? हम सब भयभीत हैं, हम सबको अपनी सुरक्षा का खतरा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे यहाँ का कोई भी कर्मचारी हो। बस हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कि दिक्कत है पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर, आपको लगता है ये प्रॉब्लम है कहीं पे, या महिलाओं को ज्यादा दिक्कत है, या पुरुषों को महिलाओं को सेम तरह की डिफिकल्टी करनी पड़ती है? मुझे लगता है दोनों लोग को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी जो पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, जमींदार होते हैं, कभी कभी वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि हम लोग को सबको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, अभी नए नए डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स की हमने बात सुनी, लेकिन और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस करियर में, आप लोगों को कोलकाता वाली घटना के बाद आप लोग को भी टेंशन है, एक प्रॉब्लम आपको लगती है बड़ी प्रॉब्लम? हाँ जी, प्रॉब्लम तो लगती है। मतलब कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं लगती है कि हॉस्पिटल अच्छे से दे पाता है गर्ल्स को। एक मतलब अगर हमारी नाइट शिफ्ट होती है तो हमें लगता है कि एक रूम मिलना चाहिए, और गर्ल्स की आई थिंक रात को गर्ल्स की ड्यूटी अगर एएनसी वगैरह होता है तो गर्ल्स की लगनी चाहिए, बॉयज़ की नहीं लगनी चाहिए। इमरजेंसी में बॉयज़ की लगनी चाहिए, गर्ल्स की नहीं, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में अल्कोहलिक पेशेंट आते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर डिलीवरी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग रही है तो एक रूम गर्ल्स को भी प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकें। मेरा मानना भी सेम है कि मतलब थोड़ी सेफ्टी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर आगे ऐसा ना हो उसके लिए हमें सेफ्टी बढ़ानी। जो हड़ताल हो रही है, आप ये चेंजेस जो बार बार डिमांड होते हैं, ये चेंजेस फाइनली सेटल हो पाए? अगर कोशिश करेंगे तो सेटल हो पाएंगे। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, जो डॉक्टर के साथ हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, कैमरा सीसीटीवी लगने चाहिए, और हमें सेफ रूम मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलनी। कोलकाता कांड के विरोध में देश भर में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मुंबई में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में काम बंद है। मरीजों को इसी वजह से भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। मसला भले ही कोलकाता का है, लेकिन अब डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के 24 घंटे की हड़ताल पर हैं डॉक्टर देश भर के, और उसका असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, सभी जगह हड़ताल पर होने की वजह से मरीज परेशान।